बजट ने डिजी लॉकर की अहमियत बढ़ा दी है। इसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट के रखरखाव और गुम हो जाने की चिंता नहीं रहेगी। साथ ही इन्हें हर जगह फिजिकल ले जाने से भी मुक्ति मिलेगी। सरकार ने बजट में साफ कर दिया है कि डिजी लॉकर में स्टोर आधार के अलावा मौजूद दूसरे डॉक्यूमेंट 100% मान्य होंगे। डिजी लॉकर के क्या क्या फायदे हैं, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, डिजी लॉकर की पूरी एबीसीडी समझिए इस रिपोर्ट में। डिजी लॉकर यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल लॉकर। ये टर्म सुर्खियों में तब आया जब 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इसे लॉन्च किया था। इसे लेकर सरकार की एक दूरदर्शी सोच थी। डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है। डिजी लॉकर में पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट के साथ दूसरे सर्टिफिकेट आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। इस बार बजट में वित्त मंत्री ने डिजी लॉकर को फिर सुर्खियों में ला दिया है। सरकार ने साफ किया है कि डिजी लॉकर में स्टोर आधार के साथ दूसरे प्रामाणिक दस्तावेजों को मान्य माना जाएगा। समझते हैं कि आखिर डिजी लॉकर है क्या और सरकार का इस पर इतना जोर क्यों है। दरअसल वेबसाइट के अलावा इसका एक ऐप भी है जिसे हम अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह बैंक में महत्वपूर्ण दस्तावेजों और आभूषणों को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए हम लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह ये एक वर्चुअल लॉकर है। इसमें हम अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से आपका आधार आपकी पहचान है, उसी तरह से डिजी लॉकर को भी सरकार ने मान्यता दे दी है। आपने अगर बैंक में खाता खोलने के लिए एक बार अपने दस्तावेजों को जमा कर दिया है तो आपको बीमा, तमाम तरह के कर्ज जैसे कामों के लिए फिर से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करना होगा। डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके तमाम वेरिफिकेशन जैसे झंझटों से निजात पाया जा सकता है। सरकार का डिजी लॉकर के दायरे को बढ़ाने पर फोकस है। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि डिजी लॉकर और आधार को केवाईसी जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी नए फाइनेंशियल ईयर में डिजी लॉकर की भूमिका बढ़नी तय है। इससे पीएम जनधन योजना, यूपीआई जैसे सेवाओं में केवाईसी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, जिसका एक बड़ा फायदा फिनटेक कंपनियों को मिलेगा। खासकर डिजी लॉकर के इस्तेमाल से काम जल्दी होगा, आसानी से होगा और पेपरलेस होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर लगाम लगेगी और काम में पारदर्शिता आएगी। सो अलग आपको बताते हैं कि आप कैसे डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले digillocker.gov.in पर जाएं। साइन अप करने के साथ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी भरने के बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करें। फिर क्या, आपका डिजी लॉकर तैयार है। अब डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी है। पहले डिजी लॉकर पर लॉग इन करें, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आइकॉन पर जाएं और अपलोड करके क्लिक करें। डॉक्यूमेंट की डिटेल भरें और अपलोड बटन पर क्लिक करें। ध्यान रहे, आप अधिकतम 50 MB की डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड कर सकते हैं और आप फोल्डर बनाकर भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। है ना बड़े काम का डिजी लॉकर? तो फिर देर किस बात की? डिजी लॉकर के साथ हो तो आप भी बन जाइए डिजिटल इंडिया के भागीदार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।